वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो यूरोडोप सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.121 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वर्क एनर्जी पावर पे बेस्ड है। वर्क एनर्जी पावर में भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1.121 का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h and the length of its base L and the coefficient of friction mu. तो सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक बॉडी को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक हिली ट्रैक पे मूव कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है हिली ट्रैक और इस बॉडी के बीच में। इसका जो बेस है हिली ट्रैक का वो L है और जो हाइट है वो h है और इसको हम स्लोली होल्ड अप करते हैं, मतलब स्लोली इसको मूव अप करते हैं। होल्ड अप मतलब हुआ क्या, वी आर मूविंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसको धीरे ग्रेजुअली हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमें इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात यह कि यहां पर जो स्लोली लिखा हुआ है, स्लोली एक की वर्ड है। स्लोली का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, स्लोली का मतलब ये हुआ। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलोंग ए टैंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री, तो ये जो फोर्स है इस ट्रैक के अलोंग लग रहा है, अलोंग टैंजेंट लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस फोर्स का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। क्योंकि ये जो हिली ट्रैक है हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप अलग अलग है, यहाँ पे अलग है स्लोप, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये फोर्स इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग काम कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। तो ये फोर्स जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम कर रहा है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम का कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होता है वो डेल्टा के होता है। अब ऑल में यहां क्या क्या फोर्स आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स, देन एक्सटर्नल फोर्स F, और ये हाफ mv², ये तो कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा के कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एफ के। अब ये जो होगा वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा ये जीरो होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो इफेक्टिवली हमारे पास ग्रेविटी, काइनेटिक फ्रिक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका वर्क डन आया और ये तीनों एड अप करके जीरो देगा वैल्यू। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ग्रेविटी का वर्क डन अगर देखें, नहीं तो ग्रेविटी का वर्क डन अगर देखा जाए तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि ये बॉडी किस पाथ के थ्रू गया हो, इसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन होगा उससे मतलब है। तो ऑब्वियसली mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नहीं तो इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। सो ये हो जाएगा -mgh हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रिक्शन का वर्क डन देखते हैं। तो फ्रिक्शन का वर्क डन अगर देखें तो यहाँ पे ये जो ds है ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये अलोंग द ट्रैक है और फ्रिक्शन ऑपोजिट है। तो ऑब्वियसली इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये लिखेंगे -fkds, नहीं क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये दोनों एंटी पैरेलल है। अब अगर ठीक से देखा जाए तो ये जो ds है ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है ना। और क्योंकि थ्रू आउट अगर ये हिली ट्रैक है तो स्लोप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप देखें तो कुछ और है। तो लेट से किसी इंस्टेंट पे ये थीटा बना रहा है, ये जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा ds है, नहीं तो इसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो dl हो जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो dh हो जाएगा। या हम dl को कह सकते हैं, dl कितना होगा, ds cos थीटा हो जाएगा और dh की बात करें तो होगा ds sin थीटा, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पे आते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे क्या लिखेंगे, -μk इंटू नॉर्मल हो जाएगा, नहीं इंटू ds, और नॉर्मल यहां पर mg cos थीटा के इक्वल होगा। नॉर्मल को बैलेंस करेगा mg cos थीटा,
सो माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा होगा, है ना, और इधर जो एम जी साइन थीटा काम कर रहा है, राइट। सो माइनस म्यू के, तो यहां पर ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, है ना, इंटू डी एस हो जाएगा, राइट, या माइनस म्यू एम जी बाहर आ गया और ये हो गया डी एस कॉस थीटा। नहीं, अब ठीक से देखा जाए तो ये जो डी एस कॉस थीटा आया है तो ये डीएल है, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये यहां से यहां तक पहुंचता है तो इसका जो इंटीग्रल होगा ये टोटल लेंथ एल हो जाएगा। नहीं, तो क्योंकि ds cos थीटा मेरा dl है तो इस dl को इंटीग्रेट कर देंगे, जब ये यहां से यहां डिस्प्लेस होगा बॉडी तो वो l के इक्वल हो जाएगा। सो माइनस म्यू एम जी इंटू ये l हो जाएगा, राइट। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया। अब इस दोनों वैल्यू को, इसको अगर लेट्स से इसको हम 2 बोलें, इसको 3 बोलें, सो पुट 2 and 3 in 1, सो पुट 2 and 3 in 1, राइट। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, सो ग्रेविटी हो गया माइनस एम जी एच, ये हो गया माइनस म्यू एम जी एल, नहीं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें निकालना है, ये 0 हो गया। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल हो जाएगा। एम जी कॉमन अगर ले लें तो एच प्लस म्यू एल हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूरोडोप सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड।